हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। प्रूव दैट एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज द कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है सपोज दैट फाई इज होमोमोर्फिज्म फ्रॉम U40 टू U14 एंड इट्स कर्नल इज गिवन बाई कर्नल फाई इक्वल टू 1, 9, 17 and 13. If phi 11 equal to 11, find all element of U14 that are mapped to 11. ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? बेसिकली एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज द कर्नल ऑफ इज द कर्नल ऑफ सम होमोमोर्फिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं? देखो, बेसिकली बिकॉज सपोज हमारे पास यहाँ पे ले एन, ठीक है, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, एंड किसका? जी का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए शो क्या करना है हमें। हमें शो करना है होमोमोर्फिज्म शो करने के लिए बेसिकली हमें शो करना पड़ेगा फाई अगर G to H। ठीक है, हुज कर्नेल इज हुज, एक हमारे पास एक फाई फंक्शन इस तरह से निकालना पड़ेगा जिसकी कर्नेल जो है वो कर्नेल इज एग्जैक्टली एन हो। ठीक है, तो नाउ अब देखो, बिकॉज एन इज नॉर्मल, एन इज नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से कैसे कह सकते हैं? दी फैक्टर ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप GN, ठीक है, इज डिफाइंड बेसिकली एलिमेंट्स आर कोसेट GN। ठीक है, नाउ डिफाइन अ नेचुरल क्वोशेंट मैप, डिफाइन अ नेचुरल क्वोशेंट मैप, और बेसिकली ये कई बार प्रोजेक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो पाई G2 क्वोशेंट ग्रुप बेसिकली GN। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। एंड फाई जी इक्वल टू किस तरह से डिफाइन डिफाइन किया है? GN। ठीक है, अब हमें शो करना है कि फाई जो है वो होमोमोर्फिज्म में, पहले तो ये देखते हैं फाई जो है वो होमोमोर्फिज्म है नहीं। नाउ फाई सॉरी पाई इज होमोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म बिकॉज, देखो अगर पाई G1 G2 देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास G1 G2 N। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ G1N एंड G2N। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई G1 पाई G2। ठीक है, अब इसकी कर्नेल अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो कंप्यूट द कर्नेल। ठीक है, तो कर्नेल कंप्यूट करना चाहते हैं तो कर्नेल ऑफ पाई इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा? G बिलोंग्स टू G जिनके लिए पाई जी इक्वल टू एन है। ठीक है, पाई जी इक्वल टू एन है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जी बेसिकली GN। ठीक है, इक्वल टू एन, या हम कहें जी जी सच दैट जी बिलोंग्स टू अगर एन ही हो। ठीक है, तो जी सभी एलिमेंट जिनके लिए जी जो है वो एन का एलिमेंट है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो है एन है। ठीक है, जी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो आप कोसेट इज इक्वल
to identity coset and exactly when the representative lies in n ठीक है। अब देखो पाई जो बेसिकली अब नाउ सिंस पाई इज homomorphism whose kernel is n whose kernel is n ठीक है। hence every normal subgroup arise as the kernel of some homomorphism ठीक है स्टूडेंट्स। या हम कहें दी क्वेश्चन मैप। तो हमारे पास एक मैप मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एन जो है बेसिकली वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है सम होमोमॉर्फिज्म के, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड पार्ट शो करें तो बेसिकली गिवन है हमारे पास फाइव जो है U40 टू U40 a homomorphism is a homomorphism, ठीक है, with kernel phi equal to 1 9 17 and 13, ठीक है। ऑल्सो गिवन है हमारे पास phi 11 इक्वल टू 11, ठीक है। एंड फाइंड ऑल, पूछा क्या गया इसमें, फाइंड ऑल एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू U40 जिनके लिए हमारे पास phi x इक्वल टू 11 है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा फैक्ट यूज करेंगे पहले तो ये समझते हैं। तो बेसिकली जो फैक्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे, हमें जो रिजल्ट है वो पता है, फॉर अ होमोमॉर्फिज्म phi and g belongs to g with phi g इक्वल टू g डैश, ठीक है। phi इनवर्स g डैश इक्वल टू g कर्नेल phi, ठीक है। अब इसका यूज करके तो बेसिकली हमारे पास प्री इमेज ऑफ 11 इज द कोसेट ऑफ 11, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दी प्री इमेज ऑफ 11 इज द कोसेट ऑफ 11 डॉट कर्नेल 5, ठीक है। तो बेसिकली जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हो गए, 11 डॉट 1 9 17 एंड 13, या इसको मैं लिख सकता हूँ 11 11 इंटू 9 बेसिकली कितना हो जाएगा 99 एंड 11 इंटू 17 187 एंड 11 इंटू ये 33 था ना, तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 363। अब देखो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो है 40 से ऊपर है, यानी दो तीन वैल्यू, तो 40 से वैल्यू तो ऊपर लिखना नहीं है, यानी कि क्योंकि U40 बेसिकली मॉड्यूलो के अंदर डिफाइन हो गया, तो जो भी रिमाइंडर बच रहे हैं आफ्टर डिवाइडिंग 40, तो 11, ठीक है, 40 से को डिवाइड किया तो 19 आ जाएगा, ठीक है। 187 को डिवाइड करेंगे तो 160 और ये हो जाएगा 27 एंड ये हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है प्री इमेज जिनके लिए हमारे पास 5 इक्वल टू सॉरी 5x इक्वल टू 11 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।